रात, ये भी सही राजेश जी, आपकी ना आवाज कट गई थी, एक बार फिर है। से रिपीट कर दो। किसी को राजेश जी की आवाज आ रही है क्या? किसी नहीं को मैम, सुनाई दे टूट रही रही है? थी। नहीं मैम। टूट रही थी मैम, समझ में नहीं आई। नहीं, राजेश जी, अब आ रही आपकी है मैम। आवाज ना। हाँ, आप बोलो। हाँ मैडम, बोलिए बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो क्या है? आरती दिवाली पे मतलब लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन कहता है? दिवाली पे लक्ष्मी जी की आरती 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 नहीं कर आरती आरती नहीं करनी चाहिए। आरती आरती, हाँ, आरती आरती नहीं नहीं करनी। करनी चाहिए। वो मतलब क्या सही है वो चीज? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि अभी तक जितने तो लोग आरती, देखो आरती करने का मतलब ये है, जब आप कोई घर में पूजा पाठ करवाते हो, मान लो आपने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, समापन के लिए होता है वो। समापन के लिए, कि मतलब मैंने अभी यहाँ पे सारे देवों को बुलाया था, वहां पे आवाहन करते हैं ना पहले। आप सारे देवों को बिठाते हो, आवाहन करते हो। फिर जब आपने समापन किया तो आप उनको कहते हो कि अब आप अपने लोक को जा सकते हैं। आरती मतलब आप अपने लोक को अब जा सकते हो, कि हमारे घर में आपने हमें ब्लेसिंग कर दिया, इस पूजा में पधार गए, आप आ गए, हमें ब्लेस कर दिया ना, आप अपने लोक को जा सकते हो। ये आरती का मतलब है। आरती मतलब टाटा बाय बाय। और लक्ष्मी को बुला रहे हो और फिर आरती कर रहे हो तो वो आएगी और वो चली जाएंगी, तो आरती नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी तो की फिर आरती नहीं करते। तो फिर किसकी करनी चाहिए फिर मैम? फिर ऐसे तो फिर सारे भगवान वही हो गणेश गए, जी की गणेश करो, जी भी। गणेश जी। गणेश जी की आरती करो, अच्छा। गणेश जी की कर लो। या तो आप जो है ना ओम जय जगदीश हरे, जो नारायण भगवान की आरती है वो कर लो। जी लक्ष्मी जी की जी जी, आरती नहीं करते हैं। ठीक, ठीक ठीक मैम। है ना, गणेश जी या नारायण जी की कर सकते हो, और कोई आरती कर सकते हो। बट हम लक्ष्मी जी की आरती, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो स्थिर रहे, फिर वहां पे प्रेजेंट रहे, वो हमारे साथ रहे। इसलिए हम उनको आरती में के बाद भेजते नहीं है। आप कुबेर जी की भी कुछ मंत्र चैंट हमें जरूर करने चाहिए। जैसे कोई भी पूजा कर रहे हो, गणेश जी, कुबेर जी, और मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि वो तो यक्ष है, उनका नहीं करना चाहिए। यस, करना नहीं चाहिए, बट हमको इस इन दिन में करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनका नहीं करोगे तो भी इनकम्प्लीट है। तो मैम नोट करवा दीजिएगा एक बार ये सब चीजें। करा दूंगी ये जो सर, क्लास नेक्स्ट होगी। क्लास में करा दूंगी पूरा ना। जी। नेक्स्ट क्लास कब है? दिवाली के पहले की आ जाएगी ना एक और क्लास तो भी। मंडे को, मंडे वेनसडे को। मंडे लेकिन को। हाँ वेनसडे हाँ। को शायद नहीं ले पाएंगे मैम, मंडे को ही लास्ट होगा। नहीं नहीं, मंडे वेंसडे तो नहीं, क्योंकि वेंसडे तो शायद वो है धनतेरस है ना। धनतेरस है। हाँ 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 हाँ, उस दिन थर्सडे को क्लास। दिवाली है। हाँ, तो हम मंडे को ये दिवाली स्पेशल सेशन करेंगे, उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी। वो चीजें बताऊंगी जो आपने मार्केट में नहीं सुन रखी है, ठीक है, और ठीक एक्चुअली काम करती है। ठीक है, ठीक है। तो मंडे को ये बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा हिट थ्योरी पे आ जाते हैं वापस से। हाँ, चार्ट लगा दो, कौन लगा रहा था एक, वही वाला लगाना जो सब लोगों ने नोटबुक पे अपने करा था ना, उसी पे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आगे का थोड़ा टाइम सेव हो जाए। अ, सुशांत जी। एक बार लगा सुकांत। दो स्क्रीन पे, और जिस जिसने उसको बनाया था वो एक बार डाल दो। कौन कौन से घर का मैंने बोला था उसको वो करने के लिए, कुछ किसी को याद है क्या? मैम वो एक्चुअली ये टॉपिक से नहीं हम किया था। भटक गए थे मैम। एक्चुअली अच्छा, मैम कोई बात नहीं। वहाँ पर ये व्हाट्सएप में भेजा था। मनोज जी ने भेजा था मनोज जी ने भेजा था, एक मिनट में खोल लेती हूँ। व्हाट्सएप में। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, किसी का एक का आया था। अच्छा, मनोज जी ने भेजा था, ठीक है। हम्म, मनोज जी ने बनाया है, ओके। मनोज जी मेंशन तो किया नहीं है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो कैसे जानूं? इसने कलर नहीं किया था। 9 को सिर्फ पॉजिटिव है, बाद बाकी सभी नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा इसको देख के? मैं हम्म। आपको बोल दूं सिर्फ मैम वो जो मंगल से जा रहे हैं 5 नंबर घर से। एक मिनट, कोई नहीं 5। कोई नहीं, ऐसे सबको कंफ्यूजन होगा, इसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर चार्ट लगा दो। जिसने कोई हमारे बीच में है जिसने ये वाले चार्ट का केपी चार्ट अपनी नोटबुक पे ड्रॉ नहीं कर रखा है, ऐसा कोई है क्या? आई थिंक ड्रॉ सबने कर रखा है। अगर कोई है तो वो बता दो। यस प्लीज, हाँ या ना का जवाब दिया करो सब लोग ना।
कर रखा है मैम, सभी नोट ने कर लिया किया था था। उस दिन। सबने नोट कर रखा है ना? सबने किया है, यस मैम। ठीक ठीक है, हाँ, क्योंकि वो मैंने करवा दिया था। अभी हम यहाँ पे जो हिट ले रहे हैं, ये हम ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा अभी आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम के लिए ले लेते हैं। कोई एक प्रॉब्लम बोल दो सुकांता जी, कोई भी। साउथ साउथ ईस्ट हाँ हाँ, मानी का डायरेक्शन प्रॉब्लम वैसे मतलब मैम जैसे कि रिलेशनशिप इशू। चलो रिलेशनशिप इश्यूज यही ले ले। ले लीजिए। कहाँ से देखेंगे इसको, रिलेशनशिप इश्यूज को? अभी इसमें भी कैटेगरी होगी ना, किससे? भाई हस्बैंड वाइफ का है, कि भाई बहन का है, कि यारी दोस्ती का है, ऐसे रिलेशन बहुत सारे हैं। बहन बेटी से है, ओके, कहाँ से है, कुटुंब किसका? मतलब कि जैसे कि चलो कुटुंब फैमिली कुटुंब का, हम अपने फैमिली कुटुंब में। का सेकंड हाउस का ले लेते हैं, ठीक है? बट इनके सेकंड हाउस पे कोई हिट नहीं है। कोई ही नहीं है, ओके। कोई नहीं है, कुछ छोड़ लो, वो फिर रिलेट नहीं होगा ना, कुछ छोड़ लो। हस्बैंड वाइफ का इसमें सेवेंथ हाउस फिर। सेवंथ हाउस, एस एस क्यू। एक एस एस क्यू का आ रहा है मैम सेवेंथ हाउस में मर्क्यूरी का। ठीक है चलो, ये भी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। हम ना 45 है वो। इनका, हम इनके 3 घर ले लेते हैं, थोड़ा इजी होगा सब लोगों को। तो हम इनका 9th लेते हैं, 10th लेते हैं, और 11 लेते हैं। 9 10 11 12 4 ले लो आप, यहीं पे सबसे ज्यादा छापे छपे हुए हैं। 9 10 11 12, 4 घर। तो इन 4 घरों में हमको कैसे इसको करना होगा, अभी मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। 9 10 11 12 का अगर हमें हिट को देखना है, तो आप जो आपने केपी चार्ट अपनी नोटबुक पे बना रखा है, उसमें देखो सन कहाँ बैठा है, बताओ सन सन कहाँ मैम बैठा इसमें सिक्स्थ हाउस में। 6 हाउस में। है? 6th हाउस में बैठा है। अब 6th हाउस से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, और कहाँ पे करो, देखो हमने 9 10 11 12 लिया है, तो आप 8वें को तो छोड़ दो, 9वें घर पे एक हिट दे रहा है ना, ये एक लाइन 9वें घर तक लेके जाओ, और वहां पे लिखो पी या एन करके कुछ लिख दो, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो कि ये पॉजिटिव हिट है कि नेगेटिव है। अब वो मैं नहीं बताऊंगी। एसक्यूआर कौन सा होता है, पी है कि एन है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या मैम? कौन सा? एसक्यूआर हिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। एसक्यूआर नेगेटिव। नेगेटिव मैम, नेगेटिव 90। नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है। तो आप ना, नेगेटिव। एसक्यू और जैसे नेगेटिव। 6th हाउस में इनका सन बैठा है, छठे घर से एक लाइन ड्रॉ करो आप, 9th तक लेके जाओ, और वहां पे लिख दो एन। रेफरेंस के लिए आपने भेजा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, बस इन्होंने इस पे मेंशन नहीं किया है पॉजिटिव और नेगेटिव, बाकी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। तो आप अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है लाइन कैसे लेगी, तो आप इनका देख सकते हो। ये देखो, एक एक चार्ट ग्रुप में सेंड कर रखा है, एकदम बहुत ही क्लियरली ड्रॉ किया हुआ है। बस आपको पी और एन करके उसको कंप्लीट कर देना है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। ये लास्ट वीक में कर लिया था मैम आपने ये हाँ ड्रॉ लास्ट, करवाने वाला है ना मैम? ओके। नहीं नहीं नहीं, ड्रॉ तो मैंने पिछली बार ही करवाया, लास्ट वीक इसका थोड़ा सा डिटेलिंग और पढ़ाई थी मैंने। ये हो गया, आगे बढ़े। अब आगे देखो, ये सन और भी कहीं हिट दे रहा है क्या? 12th में मैम ओपीपी का। 12th में, ठीक है, वेरी गुड। अब यहीं से आप एक और लाइन ड्रॉ करो। ये ना शीट जो हो आपकी थोड़ी सी बड़े साइज में होना चाहिए। जितने बड़े साइज पे करोगे ना, उतना आपको विजिबल होता है कि कहाँ से। अब जैसे छोटे पेज पे करते हैं ना, तो वो आपको थोड़ा सा क्लियर करने में मुश्किल होता है। तो एक लाइन और खींचो आप, सन से लेके 12वें घर तक, और वहां पे लिखो एन, ओपीपी हिट है। आगे बढ़ो। अब 9 10 11 12 हमने 4 ही घर ले रखे हैं,
तो मून ने कहीं हिट दे रखा है क्या इन चारों घर पे? एसएस क्यू दे रखा है मैम 10th में। 10th में है। ठीक है, अब 10th आप हाउस। मून मून देखो कहाँ बैठा है इनका। 8वें घर में बैठा हुआ 8। है। जी 8वें मैम। से 8वें से ड्रॉ करो 12वें तक। 10th में मैम मून का 8 से। अच्छा 10th में, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ मुझे 12th सुना था क्योंकि मैंने एक्चुअली ये वो नहीं लगा रखा है। मैं बस आपके सुन के ही बोल दिया, मुझे आप लगा आप 12th बोल रही हो। 10th है तो 8 10th to पे लिख दो। 10. 8th 8th टू 10th, एक छोटा सा लाइन जाएगा उसे ले जाके। नेगेटिव है ना? जी मैम। हाँ तो एन एन लिखो वहां पे भी। फिर हम मार्स। मार्स ने 9 पे भी दिया है, 10 पे ये भी दिया पॉजिटिव, है। 9th का पॉजिटिव मैम, 11th का नेगेटिव है मार्स का। हाँ दोनों ड्रॉ करने पॉजिटिव नेगेटिव। सारे करो, तीनों करो, ताकि हमको ये पता चलेगा ना उसको कैसे हम कैंसिल करेंगे। तभी तो डिकोड करेंगे कि कैसे हम नेगेटिव हिट को ब्रेक करेंगे। हो गया। अब देखो नेक्स्ट कौन सा प्लेनेट है। मरकरी। मरकरी का हिट है क्या? 9 10 11 12 पे है, यहाँ पे भी है। मरकरी 10th प्लेसमेंट और कहाँ पे? 12th। हाँ 10th पे और 12th पे है। और हाँ मरकरी की प्लेसमेंट कहाँ पे है इनकी? 5th हाउस में। 5th हाउस। हाँ ठीक है। 5th टू 10th और 5th टू 11th। 11th नहीं, सॉरी, मरकरी के 12th पे है। 10 में पॉजिटिव है। हाँ 10 में पॉजिटिव है, हाँ। 12 में नेगेटिव। अभी आगे बढ़ते हैं जुपिटर पे। जुपिटर का भी है, 9 10 11 12 पे है। और जुपिटर की भी ड्रॉ करो। जुपिटर बैठे कहाँ है इनके? 7th हाउस में बैठे हैं। जुपिटर 7th हाउस। स्क्वायर स्क्वायर। जुपिटर के बाद वीनस का। वीनस ने भी दिया हुआ है ना? हाँ 11 वीनस का भी है। सैटर्न का 10। फिर सैटर्न का ड्रॉ करो। राहु और केतु का कोई हिट नहीं है, राहु का है एक, बट ये पहले ही खत्म है। राहु का शायद इनका 7th हाउस पे है, 8th पे, 8th पे, 8। 8th पे, सॉरी 8th पे। हाँ अब जिसका हो गया वो भेजो एक बार। पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है ना?
आया क्या, किसी ने भेजा क्या ग्रुप में? अभी नहीं आया। भेजो, कोई किसी का तैयार हो गया हो तो। खिचड़ी भी बन गई मैम ये तो। हाँ, बहुत सारे हिट है ना। बहुत और ज्यादा है वो तो। तो वो तो अब पहले ये के मेरे घर पे, वो अभी तो मेरे को पहले खुद के। को समझ में नहीं आ रहा मैम कौन सा हिट कहाँ प्रेस कर रहा है। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मैम एक्चुअली। दो ये ही हाउस कलर विजिट यूज थे, करना बहुत पड़ेगा सारे। मैम, हर प्लैनेट का ना हाँ अलग अलग मैंने हाँ कलर से मैंने करना पड़ेगा। इसीलिए बोला था ना आपको कि जब आप इसको पर्सनली प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या करना, एक तो शीट बड़ी लो, फिर आप ये 4-5 कलर कलर भी के डिफरेंट है। वो ले लो मार्कर। उससे ना पॉजिटिविटी आपको लिए अलग। पता रहेगा कि अच्छा ये इजी रेड है तो ये मार्स का हिट है, येलो है तो ये जुपिटर का हिट है, तो जुपिटर वहां का है, से वो थोड़ा इजी आइडेंटिफाई होगा। इजीली हो जाएगा। अभी सारे हाँ। ब्लू है तो पता नहीं चल रहा मैम ये कौन सा अभी हिट से कहाँ पता से हो रहा है। नहीं चल। हाँ। चार्ट में सब लाइन लाइन हो गई। और वो तो देखो आपने पीछे के ही 4 घर लिए हैं बस, वो पीछे हाँ, के लेकिन 4 उसमें थे, ज्यादा हिट है। उसी में ज्यादा हिट है वो इस 9 10 सारे 11 हिट 12। ये 9 10 11 12 में ही है मैम। 10 11 12। एक बार कोई भेज दो, एक बार जरा जिसने तैयार किया कोई एक भेजो ग्रुप में। कोई नहीं, आप हेल्प करना, मैं समझ लूंगी कि कौन सा कहाँ से जा रहा है क्या। कोशिश करते हैं। पॉजिटिव। इसके बाद right, right, नहीं। Got it. कोई तो भेजो, किसी ने भी नहीं बनाया क्या? बना रहे मैम, दोबारा बना रही हूँ इसको फिर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो करो करो। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाओगे ना तो थोड़ा इजी होगा, अगर छोटा बना दोगे ना तो वो फिर लाइन भी हमको पता नहीं चलेंगी। यस मैम। राइट। लिंगाराज जी। हाँ मेरा हो लिंगाराज। गया मैम, लेकिन हो गया है। हम्म। लेकिन ग्रुप कौन सा भेजना है मैडम, कौन सा ग्रुप में है? 10। ग्रुप एस्ट्रो। यही क्लास का जो ग्रुप है अपना, जहाँ पे लिंक लिंक मिलता है आपको, इसी में भेजो। दिखने एस्ट्रो ओके, भेजा मैंने।
हे भगवान, इसको कैसे समझूं? मैम मैंने भेजा मैम, ये इजी वे में देखो मैम। चलो मैम ये इजी है, आप देखो ना, सेकंड वाला में राहु है, राहु से वो मतलब आ रहा है, एक मैंने लिखा है राहु तो सेकंड नेगेटिव वाले लिखा है में राहु एंड कहाँ बैठा है? कहीं तो दिख ही नहीं रहा है। आ रहा है लिखा है ना मैडम, आ रहा है लिखा है, राहु आ रहा है 9th हाउस राहु का में। तो 8th है ना सर, लेकिन 9, 10, 11, 12 किया है ना अपन ने तो। राहु सेकंड में देखा है मैंने, लिखा है। अरे नहीं सर, राहु ने 8th हाउस पे हिट दे रखा है, 8th पे, है ना? हाँ न 8th में ही दिया है, लेकिन सेकंड से आ रहा है मेरा, देखिए आप सेकंड में, सेकंड हाउस से आके अभी 8th हाउस अभी पे हिट दिया रहा है, एक नेगेटिव मिनट, एक एन मिनट, लिखा एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैंने बोला था कि 9, 10 और 11, 12 चार ही घर के हिट लेने हैं अभी, ओके, है ना? नहीं मैं सब में ले लिया, मतलब जितना सारा है ना अभी उसमें 8th नहीं तो हाउस भी इससे ले। आपने अंडरस्टैंड करने के लिए सही तो किया है, लेकिन ये मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हम जब हाँ हिट वो, ब्रेक करेंगे ना, जी तो मैम वो हमको ब्रेक करिए हमको वो एक्चुअली। लाइन देखना चाहिए कि वो लाइन कहाँ तक जा रहा है, और उस लाइन को हम कैसे कट करें। ये नहीं हो पा, ये नहीं चलेगा। किसी तो और फिर ने से अगर फ्रेश कुछ, मैम, कल है ना वो कलर वाइज अलग डिवाइड करके बनाऊंगा चलो मैम, अभी हाँ, वो इसको अभी खिचड़ी बन समझने रहा के था मैम। लिए इतना समझते हैं। ये चलो मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आप लोग सब लोग प्लेनेट के कलर्स के मार्कर से आप करोगे। इसको मैं अभी समझाने के लिए ऐसे ही बता देती हूँ आपको, कि आपको समझ में आएगा। आह, अगर नहीं आएगा तो जब आप लोग फेयर करोगे तो उसमें आपको और समझ में आएगा। अभी रेफरेंस के लिए यही ले लो जो नीतू मैम ने भेजा है। इसको स्क्रीन पे खोलो, देखो नीतू मैम ने व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है? यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी हिट की लाइन बन रही है, जो मैंने स्टेप्स बताए थे, क्योंकि हमें सारे हिट नहीं ब्रेक करने। पहली चीज तो ये है, ये तो समझ, सिर्फ और सिर्फ समझाने का पर्पस था कि ऐसे आप उसको ड्रॉ करोगे कि कौन से घर से कौन से घर तक, कौन से घर से कौन से घर तक लाइन ड्रॉ हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव हिट की, ठीक है? ये हमारा सिर्फ समझाने के लिए था। हमने जो स्टेप्स सबसे पहले लिए थे उसमें ये था कि हमें घर आइडेंटिफाई करने हैं प्रॉब्लम के। अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम पर्सन की एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आया वो, और एक उसने साथ में भी बता दी कि ये 2 प्रॉब्लम है, तो उन्हीं 2 प्रॉब्लम के घर ले लेंगे हम, ठीक है? हमने सारे हिट नहीं करने हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि सारे हिट एक टाइम पे एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, ठीक है? आपको फर्स्ट आपने सिम्टम्स मैच कर लिया, उसके बाद आपने घर आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसका जो प्रॉब्लम है वो 7वां घर, 10वां घर और 11वें घर से रिलेटेड है? अब हमने ये देखा कि 7th हाउस पे कोई हिट है क्या? 7th हाउस पे कोई हिट है? तो देखो नहीं कोई मैडम, 7वें घर पे हिट जा रहा है क्या? एसएस की मरकुरी का आ रहा है मरकरी एक। का जा रहा है मैम बस। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हिट जा रहा है SSQ मरकरी का। मरकरी जो दे रहा है हमें 5th हाउस से, यानी कि 5th टू 7th हमारा लाइन एक जा रहा है, ठीक है? अब हमारा 10th हाउस पे कोई हिट है? 10th हाउस पे हाँ ये रहा, मरकरी हाँ ही मैडम, 10th हाउस पे पॉजिटिव हिट दे रहा है। मरकरी ही 10th हाउस पे पॉजिटिव हिट दे रहा है, और मरकरी ही 12th हाउस पे नेगेटिव हिट दे रहा है। नेगेटिव दे रहा हाँ चलो, अभी समझने के लिए ये समझते हैं कि अगर ये इनकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और आप यहाँ पे देखो कि मरकरी ने एक पॉजिटिव हिट दे दिया 10वें घर पे, लेकिन उसके आगे नेगेटिव हिट भी दिया है 12वें घर पे। तो पहली चीज तो ये होगी कि जो नेगेटिव हिट की लाइन है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना है, जो नेगेटिव हिट की लाइन है जिस घर से जिस घर तक है, फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस टू 12th हाउस, एक लाइन जा रही है जो दिखा रही है कि 5th हाउस से 12th हाउस पे एक नेगेटिव हिट जा रहा है, जो कि इस पर्सन की प्रॉब्लम को रिलेट भी कर रहा है, ठीक है? अभी मुझे ये देखना है क्या 5वें घर से जो लाइन जा रही है 12वें घर तक जा रही है, कोई बीच में 5th टू 12th बीच में कोई दूसरा प्लेनेट, या फिर सेम प्लेनेट, कोई दूसरा प्लेनेट भी हो सकता है, या फिर सेम प्लेनेट जो 12वें घर पे नेगेटिव हिट दे रहा है,
क्या 5th से लेके 12th तक कहीं पे भी वो कोई पॉजिटिव हिट दे रहा है क्या? यस मैम, जुपिटर। जुपिटर दे रहा है, कहाँ से बैठ के दे रहा है? 7th हाउस से बैठ के दे रहा है। 7th हाउस से 12th हाउस पे दे रहा है पॉजिटिव हिट। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें मिल गया, जुपिटर मिल गया। आ, ये सैटर्न भी दे रहा है 11th हाउस। ये जुपिटर तो ये 7th आपने 10th। लिखा 10th हाउस पे भी नहीं पॉजिटिव दे रहा है। यस नहीं मैम, मैम, एसक्यूआर। यस यस 10th भी दे रहा एसक्यूआर है तो मैम। नेगेटिव है ना मैम? सॉरी, SQR 11th में दे रहा है। हाँ, एसक्यूआर तो नेगेटिव 11th पे दे रहा है। और मैम 10 पे SXT दे रहे SXT दो पॉजिटिव। पॉजिटिव हिट है मैम इसके, जुपिटर के। जुपिटर के 2 पॉजिटिव हिट है, पहला कहाँ है? 10th हाउस पे। 10th एंड 12th। 10th एंड 12th। तो जो मेरी लाइन जो कट रही है, पहले कट रही है 10वें घर पे जाके, क्योंकि मेरी जो लाइन हुई थी वो हुई थी 5th से लेके 12th तक। ठीक है, मेरी एक लाइन है, आपको मैं समझाने के लिए समझाती हूँ कि एक 360 डिग्री का एक सर्कल है जिसको हम क्या बोलते हैं? राशि चक्र। ठीक है, 360 डिग्री का एक सर्कल है जिसको हम बोलते हैं राशि चक्र। वहां पे एक एक कोने पे खड़ा होके एक प्लेनेट, एक पर्टिकुलर प्लेस से एक प्लेनेट दूसरे पर्टिकुलर प्लेस को नेगेटिव हिट दे रहा है, नेगेटिव फोर्स के साथ हिट कर रहा है। ठीक है, अभी हमें बीच में एक लाइन बन रहा है, एक लाइन बन रहा है जो 5th to 12th लाइन है। हमने ये देखना है क्या इस लाइन के बीच में कोई भी प्लेनेट या फिर सेम प्लेनेट किसी भी घर पे पॉजिटिव हिट दे रहा है क्या? यहाँ पे जैसे हमें मिल गया, हमारी लाइन थी 5th to 12th, यहाँ पे हमें मिला जुपिटर का जो कि बीच में ही आ गया 7th से लेके, और हमें वो 10वें घर पे पॉजिटिव हिट दे रहा है। ठीक है, 10वें घर पे पॉजिटिव हिट दे रहा है। तो अगर मैं ये बीच के पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट कर देती हूँ, तो जो मेरी लाइन बन रही है 5th to 12th नेगेटिव हिट की, ये नलीफाई हो जाएगी। आई रिपीट अगेन, जो मेरी लाइन बनी है एक नेगेटिव हिट की किसी भी पर्टिकुलर हाउस से, जो कि यहाँ पे हमने बनाई है 5th हाउस टू 12th हाउस, 5वें घर से 12वें घर की। 5वें घर में मरकरी बैठ के 12वें घर को नेगेटिव हिट दे रहा है। तो हमने एक लाइन खींची 5th हाउस से लेके और हम उसको 12th हाउस पे ले गए। हमें सबसे पहला जो तरीका है हिट को ब्रेक करने का, वो ये है कि आप वो जो रास्ता बना हुआ है, जिस घर से हिट आ रहा है और जिस घर पे हिट पहुंच रहा है, वो जो रास्ता बना है, वो जो लाइन बनी है, उस लाइन के बीच में जितने हाउसेज आ रहे हैं, क्या वो सेम प्लेनेट या एनी अदर प्लेनेट उन हाउसेज पे कोई पॉजिटिव हिट दे रहा है? इफ यस, देन हम ये पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करेंगे। तो जो मेरा एक रास्ता बन रहा था नेगेटिव हिट का, वो एक नेगेटिव हिट वो वहां पे नलिफाई हो जाएगा। बिकॉज ये हम कैसे करेंगे? या तो अपनी बॉडी पे करेंगे, अपने घर में करेंगे। अब घर में भी हमने एक ही लाइन से बोला था कि हमने हिट थ्योरी को जो ब्रेक करने के लिए जो बताया गया, वो यही बोला कि आपको ऐसे नहीं सोचना है कि पहला घर ये है तो 7वां घर वो है। आपको एक ही लाइन से, मतलब आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ही आपको घूमते रहना है 1 से लेके 12 तक। तो वो ही लाइन को आपको घर में ब्रेक करनी है, वो ही लाइन को आपको अब राशि में भी, अपनी बॉडी पे भी कैसे बताया था, यहाँ से हमारा फर्स्ट हाउस शुरू हुआ और 12वां घर कहाँ तक? हमारे फिट तक गया। तो अपनी बॉडी पे भी हम उसको हिट को ब्रेक करते हैं, पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करते हैं, और घर में भी करते हैं, ताकि वो जो एक लाइन बन रही है उस घर से नेगेटिव हिट की लाइन जो जहां पे दे रहा है उसको नेलिफाई करे। इस सेंटेंस को समझने में जिसको दिक्कत हुई है वो बताओ, कि ना समझ में आया हो, फिर बताऊंगी कि कैसे करना है। ये समझ में आया है क्या? यस मैम। वो ना ये समझ में आया, वो बोलो लेकिन जिसको ये लाइन नहीं समझ में आई जो मैंने अभी बोली है। कोई मैम ऐसा ये बंदा समझ है में जिसको ये आया, नहीं आया? लेकिन उसका, हाँ ये समझ में आया, लेकिन उसके बीच में जो सन मंगल जो नेगेटिव हिट दे रहे हैं वो भी नॉन एक्चुअली ये हो जाए, काट हो जाएगा सन सारे ने और अपने जब एक बीच में पॉजिटिव हिट एक्टिवेट किया,
मान हाँ। लेते हैं कि अभी हमारे आगे तक जा रहे थे और 3-4 हिट, हाँ। और 3-4 हिट, अभी तो हम एक ही हिट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने 10वें घर पे एक पॉजिटिव हिट एक्टिवेट किया है, मेरे 11वें घर पे नेगेटिव हिट जा रहा है, 12वें घर पे भी जा रहा है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने हिट को ब्रेक किया ना, तो जो आगे तक जितने भी नेगेटिव हिट जा रहे थे वो सारे ही ब्रेक हो रहे हैं। इसलिए मैं बाबा बोल रही थी कि आपको सारे पर्टिकुलर हिट को ब्रेक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपने वो रास्ता बीच में जो ब्रेक किया है ना, तो जो आपका आगे तक बन रहा है, जो और भी दूसरे प्लेनेट वहां तक पहुंच रहे थे नेगेटिव एस्पेक्ट, वो सब नेलिफाई होता है। ठीक ओके, इसका मतलब ठीक है, मैडम जो भी उसका मतलब मैडम जो भी नेगेटिव हिट आ रहा है उस बीच में पॉजिटिव आ गया तो मतलब उसको फर्स्ट कट करता है प्रेफरेंस मतलब। हमारी ये रहेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी, अगर उस लाइन के बीच में एक कोई भी मुझे पॉजिटिव हिट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करूंगी। अभी हम इसी को समझेंगे, फिर हम दूसरा ऑप्शन समझेंगे कि अगर नहीं मिला, क्योंकि कहीं कई बार आपको वो नहीं मिलेगा, कई बार मिलेगा, मोस्टली केसेस में मिलेगा, बट सम टाइम आपको वो नहीं मिलेगा कि बीच में एक नेगेटिव हिट जा रहा है बट उन घरों के बीच में कोई पॉजिटिव हिट नहीं मिल रहा है। वो कैसे करेंगे वो हम बाद में जानेंगे। अभी हम इसी को जानते हैं कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके 11वें घर पे भी नेगेटिव हिट जा रहा है और इनके 12वें घर पे भी नेगेटिव हिट जा रहा है। तो अगर हम 10वें घर का पॉजिटिव हिट एक्टिवेट कर रहे हैं तो हमारा 11 और 12 का जो लाइन है ना, या फिर आप इसको देखो कि ये तो हमने ड्रॉ किया है इनका ऐसे, अगर हम और भी ड्रॉ करते और बीच में या पीछे से आगे तक, यानी दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर तक भी अगर कोई हिट जा रहा होता तो वो भी नलीफाई हो जाएगा। मतलब जो रास्ता ही आपने वो रास्ता तो एक ही है ना भाई, वो 360 डिग्री का सर्कल तो वो एक ही है ना, ऐसे तो कोई बाईपास लेके कहीं से तो और नहीं चला जाएगा। वो राशि चक्र तो एक ही है ना, वहां पे बीच में पॉजिटिव प्लेनेट को प्लेस करना, पॉजिटिव प्लेनेट को प्लेस करना, वो उस आगे के रास्ते को नेलिफाई करता है। लेकिन मैम यहाँ पर राहु का हिट दे रहे 8 नंबर घर में, दो हाँ 2 से 8, 2 से 8 हाँ नंबर हाउस में दे रहे, तो वो हाँ, भी काट हो जाएगा ना, वो 10 एक्टिवेट 2 करने से से 8 10वें घर से नहीं होगा, वो हमें 2 से 8वें के बीच में देखना पड़ेगा, बीच में। क्योंकि 2 से 8वें के बीच में जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी, अगर यहाँ पे बात करें, इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा घर राहु बैठा है सेकंड हाउस में और वो नेगेटिव हिट दे रहा है 8th हाउस को, वो कैसे और नलिफाई हो जाएगा? वो तो नहीं होगा 10वें घर का एक्टिवेट करके, क्योंकि वो तो उसकी लाइन को कट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो सेकंड से लेके 8 तक लाइन जा रही है। तो यहाँ पे देखने वाला ये बात होगा कि सेकंड टू 8th क्या बीच में 6 कोई हाउस में, पॉजिटिव, 6th हाउस 6 पे हाउस में राहु का है TRA। सेम प्लेनेट आपको 6th हाउस पे हाँ। पॉजिटिव हिट दे रहा है, सेम हाँ। प्लेनेट, तो सेम हम थिंग। उसको उसको वहां पे प्लेस करेंगे तो हमारा 8th हाउस का नेगेटिव हिट ब्रेक हो जाएगा। ठीक। बट उसको हम तभी करेंगे जब हमें वो प्रॉब्लम दिख रही होगी, या फिर राहु एक्टिवेटेड होगा दशा में, अंतरदशा में, ऐसे। मैंने स्टेप्स बताए थे ना, प्रीवियस क्लास में बताए थे ना, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, एक बार उनको सुनना। कि या तो प्रॉब्लम आपको पहली ही लेयर में मिलेगी कि जो प्रॉब्लम है उन्हीं घरों को देखो, हिट वहीं पे मिल गया, ये तो हो गया आपको प्रॉब्लम तुरंत एकदम ही आपने खोला और वहीं पे साथ ही साथ मिल गया कि यार 7वें घर की प्रॉब्लम बता रहा है, 7वें घर पे ही हिट है। बट बहुत बार केसेस में वो नहीं मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी आपको। देन आपको 7th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है उस घर पे देखो, क्या वहां पे तो कोई नेगेटिव हिट नहीं आ रहा है। 7th हाउस मैंने मतलब ऐसे ही बोला है एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना, कि या तो आपको डायरेक्ट वो प्रॉब्लम उसी घर पे हिट मिला, अगर नहीं मिला तो उसका लॉर्ड जहां बैठा है वहां पे कोई नेगेटिव हिट मिला, और अगर वहां पे भी नहीं मिला, कोई 5-10% में ये हुआ कि आपको वहां पे भी नहीं मिला, तो आपको दशा और अंतरदशा के प्लेनेट देखने हैं जहां वो बैठे हैं, कहीं वहां पे तो कोई हिट नहीं आ रहा है। ये आपकी लास्ट स्टेप होगा। ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम को रिलेट करोगे और फिर उसके हिट को ब्रेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम अब इनका 10वें घर का जो हिट है
10वें घर पे हिट है इनका, किसका है? पॉजिटिव हिट है जुपिटर का। ठीक है, 10वें घर में राशि कौन सी पड़ी है ये बताओ। 10th कोई राशि नहीं है मैम। आई मीन सॉरी, हाँ राशि ये मकर। मकर ना, इनका एरीज लगन का ही हाँ चार्ट है, तो कैप्रिकॉन इनकी या मकर है ना? मकर। मकर है, तो वहां पे जुपिटर का वो है, हिट है। तो मैंने ये बताया था कि अब आप ये देखो कि मकर का बॉडी पार्ट, मतलब 10 नंबर राशि का बॉडी पार्ट क्या है, मैंने लिखवाया था आपको, बताओ किसको याद है? मैम वो क्लास मैंने मिस कर दी थी मैम, मैंने लिखा नहीं, मेरे वो वीडियो देख के नीज, नोट करूंगा। नीज, नीज। घुटने घुटने 10 में। नंबर नहीं, ओके हाँ, राशि 10 शनि का, नंबर राशि यस। यानी कि आपके नीज, नीज पे, मतलब आप बॉडी पार्ट में अगर देखो तो नीज, और घर में देखोगे तो 10 नंबर राशि यानी कि साउदर्न डायरेक्शन। ठीक है, अभी हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो 10 नंबर यानी कि जिस घर पे जो पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव हिट है, ये है 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि मतलब बॉडी पार्ट्स में नीज, हिट कौन से प्लेनेट का है? जुपिटर का का। जुपिटर का। जुपिटर का। अभी जो मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई थी, ठीक है, या तो फैब्रिक, कुछ जहां से समझ में नहीं आता है, क्योंकि अब देखो कोई कोई बॉडी पार्ट होगा कि वहां पे आप सोना नहीं पहन सकते। अब घुटने पे क्या ही सोने का पहनोगे आप बताओ, नहीं पहन पाओगे। क्या पहन सकते हो? कमर बंद होता तो मैं फिर भी बोल देती कि कमर बंद पहन लो, वहां पे नहीं पहन सकते आप। येलो आपको हल्दी या फिर येलो कलर का वो लगा सकते हैं मैम बस। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वहां पे ग्रोसरी आइटम बताया गया है कि बहुत सारे बॉडी पार्ट ऐसा होगा जो आप पॉजिटिव हिट एक्टिवेट करने के लिए आप वहां पे कोई ऑर्नामेंट नहीं पहन पाओगे। जैसे भाई अगर कलाई है वहां पे पहन लेते हैं, गले में पहन लेते हैं ना, और हम फिट में भी पहन लेते हैं, और हम अपनी बेल्ट में भी कुछ ना कुछ डाल डाल सकते हैं कुछ ऐसे। बट यहाँ पे अगर 3rd हाउस तक होता है, 4th हाउस तक होता है, तो आप कोई लॉकेट सोने का या चांदी का डाल सकते हो, या कॉपर भी डाल सकते हो अगर सूर्य का हिट है, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी जगह पे आप नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आपको सिर्फ प्लेनेट का कलर लेना है, और उस कलर का निशान आप हर दिन अगर वहां पे लोगे, क्योंकि फैब्रिक भी ऑप्शन में है, बट फैब्रिक भी आप वहां पे क्या पहनोगे? ठीक है, तो आपके पास यही बचता है कि आप येलो कलर का भी अगर निशान डेली आप अपने नीज पे लगाते हो, तो आपने क्या किया है वहां पे जुपिटर को, या हल्दी, हल्दी लगा लो, या तो केसर लगा लो, हल्दी लगा लो, तो आप क्या कर रहे हो? जुपिटर को वहां पे एक्टिवेट कर रहे हो, 10 नंबर राशि पे एक्टिवेट कर रहे हो। तो जो 12 नंबर यानी फिट तक जो एक नेगेटिव हिट जा रहा था, 12 नंबर राशि पे जा रहा था, वो आप ब्रेक कर रहे हो। ऐसे आप बॉडी वास्तु जो लोग बताते हैं ना, आप बॉडी पे ये निशान लगा लो, यहाँ पर्टिकुलर ये निशान लगा लो, ये पहन लो, वो यही यही चीजें बताई जाती है कि आपका पॉजिटिव प्लेनेट जिस राशि को एस्पेक्ट कर रहा है, हिट दे रहा है पॉजिटिव, उसके बॉडी पार्ट पे उसको, उस प्लेनेट को प्लेस करो। कैसे करोगे? आपको जो चीजें लिखवाई गई हैं, उनमें से वहां पे क्या यूज हो सकता है? कुछ भी यूज नहीं हो पा रहा है। ग्रोसरी आइटम जैसे हल्दी है यहाँ पे हमारे पास, तो आप हल्दी को थोड़ा सा ये करके अगर दोनों नीज पे आप हल्दी भी लगाना शुरू करोगे तो भी। हाँ जी। एक एक छोटा डाउट था। ये जैसे कि हमने 12th हाउस पे जुपिटर को एक्टिवेट करना है, दैट इज अपना कैन। एंकल आ गया, हाँ पैर का हाँ। फुट आ गया। हम्म, लेकिन वहां हम्म। पे मैम, लेकिन या तो हल्दी लगा सकते, गोल्ड कहते हैं पैर में गोल्ड नहीं पहनते। पैर में गोल्ड नहीं पहनते, जनरली ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बट अगर पॉजिटिव हिट है जुपिटर का, तो आप उनको एक गोल्ड का वो पहना दो, या फिर येलो थ्रेड बंधवा दो। ओके। पीला धागा, जैसे काला धागा लोग पहने रहते हैं ना, येलो थ्रेड बंधवा हम्म। दो। ओके। जो ये होता है ना, कच्चा सूत जिसको बोलते हैं, हम्म। कच्चा सूत लेके आओ, उसको हल्दी के पानी में डिप हल्दी करके में पीला भिगो कर के दो, जो, जी मैम। पीला कर दो, और उसको पहना दो। नहीं तो हम्म। येलो येलो थ्रेड भी आता है, वो जो पहना दो। हाथ में बांधते हैं येलो कलर का हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, वो पहना दो, तो भी जुपिटर एक्टिवेट होगा। तो ओके आपको मैम। वैसे ही पकड़ना है। अभी यहाँ पे ये तो हुआ 10 नंबर राशि का। अभी इन्होंने बोला था कि राहु का 8वें पे है, ठीक है, राहु का 8वें पे है ओपीपी हिट, और राहु का कहाँ है 6ठे पे?
कहाँ दिख गया आपको? छठे पे है। 8th पे है ओपीपी हिट, नहीं है 8th सर, हाउस मुझे पे। कहीं भी नहीं दिख रहा। कहाँ है छठे पे? छठे पे नहीं मैम, 6th पे एट नहीं है मैम, राहु का 8th पे है इनके इस स्क्रीन वाले चार्ट में। हाँ, नहीं है सर, आपने गलत देख लिया। 8th में है आपको, बस एक ही हिट दे रहा है वो 8th पे। तो यहाँ पे अगर हमें ये वाला हिट ब्रेक करना होगा तो हम इनका पूरा हिट चार्ट को देखेंगे कि पीछे से कोई प्लेनेट ये सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस, वो पूरी लाइन तक कोई पॉजिटिव हिट अगर दे रहा है तो हम उसको प्लेस करेंगे ताकि वो 8th हाउस वाली लाइन जो है वो हमारी कट हो जाएगी। अभी 7th 8th तक जा रहा है ना, तो 7वें घर पे कोई प्लेनेट का पॉजिटिव हिट है क्या? नहीं है मैम, नहीं दिख रहा है मैम, क्योंकि सारे वो नेगेटिव है खत्म है, मैम। लास्ट राहु खत्म है। वो क्यूआई है लास्ट ना, वो भी नेगेटिव है, एसएसक्यू वो भी नेगेटिव वो है। भी नेगेटिव है। मार्स और मर्क्यूरी का वो 7th हाउस पे आ रही है इनका, वो नेगेटिव है पेट दोनों। पेट पे सन का ही आ रहा है ना पॉजिटिव। हम्म। पेट में सन का ही आ रहा है पॉजिटिव। और 8 में सन का पॉजिटिव, हाँ, हाँ 8 से सन ही का आ सन रहा का पॉजिटिव आ रहा है। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि 8th हाउस की डायरेक्शन क्या हुई। है। WSW। हाँ, WSW और उसके आसपास का, क्योंकि देखो ये जो होता है ना, ये हमेशा आप ऐसे देखना कि कभी कभी जब आप किसी भी क्लाइंट को बोलोगे और आप बोलोगे कि देखो आपके घर के वेस्ट में ये चीज रखी है, तो वो बोलेगा कि एक्यूरेट वेस्ट में नहीं होके थोड़ा आगे पीछे होगी तो भी मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि केपी में आप देखते हो ना कि एक ही राशि दो घर में भी फॉल करती है, एक ही राशि दो घर में भी फॉल करती है, कि 9 नंबर वहां पे भी लिखा है और उसके अगले घर में भी लिखा है। तो ऐसा भी होगा, तो इसलिए आपको ये मतलब वास्तु की 16 दिशाओं के जैसे इसको पर्टिकुलर नहीं मानना है कि ये यहाँ से यहाँ तक ही है। आप थोड़ा बहुत वेरिएबल होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हो, आपको होना पड़ेगा, क्योंकि केपी चार्ट में एक ही राशि दो दो घर में फॉल कर जाती है, एक एक कट भी जाती है, कोई राशि कट भी जाती है। तो आपको वो हमेशा देखना है कि और ऐसा हो जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप किसी को कोई पर्टिकुलर चीज बताओगे कि भाई देखना आपके यहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट पड़े हैं क्या साउथ में, वो बोले कि साउथ नहीं जी, थोड़ा सा पहले पड़े हैं, थोड़ा सा पहले पड़े हैं, तो यानी कि उसका हिट एक्टिवेटेड है। उसको ये मत सोचना है कि वहां पे नहीं पड़ी है, तो थोड़ा सा पहले मतलब है, वहां पे है, मान के चलो आप। और ये अगर ये आपकी उसकी प्रॉब्लम से भी रिलेट कर रहा है, वो आपको हमेशा पहले प्रेफरेंस देनी है उस चीज को। तो उसके बगैर तो आपको ऐसे ही मतलब ऐसे ही तुक्के तो मारने ही नहीं है कि बस हिट देख के कि आप ऐसे बताने लोगों। वो तो पहले ही आपको पूछना है कि वो प्रॉब्लम भी आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो ही उसी घर से रिलेटेड ही आपको चीजें करनी है। अब वापस से चार्ट पे आते हैं। अब मान लो कि जैसे ओपीपी इनका जो यहाँ पे भी ओपीपी ओपीपी ओके, जुपिटर का इनका एक पॉजिटिव हिट है 12th हाउस पे। तो पॉजिटिव हिट के लिए 12th हाउस पे तो वही बताया कि देखो अगर ना ये येलो कलर की सॉक्स भी पहनने लगे ना शूज में तो भी हो जाएगा, यस मैम। है ना। येलो कलर की सॉक्स भी पहनोगे तो भी एक्टिवेट हो जाएगा पॉजिटिव। बट आप 10th वाला ही करो, आगे वाला तो खुद ही नलीफाई हो जाएगा, उसको कोई छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर मार्स का आता है इनका एक पॉजिटिव हिट आ रहा है 9th हाउस पे। मार्स का, मार्स बैठा है 5th हाउस में ना, 5th हाउस में। 9th हाउस क्या, 9 नंबर राशि क्या हुआ, थाइज हुआ। हाँ प्लीज बोलो, 9 नंबर राशि क्या होता है बॉडी पार्ट्स में, कोई बोलो। थाइस थाइस उसके आगे थाइज, घुटने है ना 10th नंबर। हाँ। थाई 9 बोलते नंबर, हैं, थाई। 9 नंबर राशि होता है आपकी थाइज, वहां पे मार्स का पॉजिटिव हिट है, ठीक है। 9 नंबर पे मार्स का पॉजिटिव हिट है, 9 नंबर राशि मतलब थाइज, मार्स। अब वहां पे मार्स के ऑब्जेक्ट क्या क्या थे, वो तो आप थाइज पे क्या ही करोगे। एक चीज जरूर हो सकती है, कोई कोई ऐसी चीज जो थोड़ी सी सेफ हो, जैसे कि
कुछ बैंड होने वाले छोटे छोटे से नाइफ आते हैं जो ऐसे बैंड हो जाते हैं, जो आप मतलब ऐसे रखोगे तो वो नुकसान नहीं करेंगे कि आपको कहीं चुभ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। होते हैं ना वो फोल्ड हो जाते हैं। अगर अपनी पॉकेट में छोटा सा आप शार्प ऑब्जेक्ट रखने लगोगे तो पॉकेट कहाँ आती है, थाइस पे तो आती है, साइज पे। थाइस पे आती है, तो हो गया आपका एक्टिवेट। आप वो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो मैं, क्योंकि मैंने तभी लिया था और मुझे तभी पता चला था, तो वो छोटा सा वो फोल्ड हो जाता है और वो इजी टू कैरी होता है, आप उसको पॉकेट में डाल लो तो आपका 9th मल्टी नाइफ, हाउस का मल्टी नाइफ एक्टिव। बोलते हैं, हाँ हाँ मल्टी नाइफ आता है। हाँ। तो वो मैंने एक्चुअली कहीं जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो फ्रूट व्रूट कट करने के लिए तब मैंने लिया था। तो वो बड़ा इजी है कैरी करने के लिए, और उसका कुछ ऐसा नहीं है कि भाई पॉकेट में कहीं आपको हार्म हो जाएगा, आप कहीं पे भी जेब में डाल के घूम सकते हो उसको। मैम एयरपोर्ट वालों को जरूर हार्म हो जाएगा, निकलवा के फेंक देंगे मैं। हाँ, आप देखो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो ये टाइम पे ध्यान दो आप, तो रेड कलर का हैंकी रख लो। अरे दो रेड कलर चले। का हैंकी रख लो ना। अगर आप देखो एयरपोर्ट पे कहीं ऐसे जा रहे हो तो वो सब चीजों में तो आप इतना बहुत तो कॉमन सेंस भी लगाओगे, वहां पे लेके जाओगे और फिर कहोगे कि नहीं जी हमने अपने मार्स का पॉजिटिव हिट एक्टिवेट करना है, वो वहीं पे मारेंगे आपको। तो वैसे नहीं करना है। आप लोग उस, अगर कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि चेकिंग हो सकती है, या फिर जैसे मूवी थिएटर वगैरह में भी जाते हैं तो वहां पे भी तो चेकिंग होती है, तो वो कहेंगे भैया चाकू को लेके अंदर कहाँ जा रहे हो, तो ऐसी जगह पे अगर आप जा रहे हो जहाँ पे आपकी चेकिंग हो सकती है तो आप रेड हैंकी रख लो ना पॉकेट में, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और कहाँ है इनका पॉजिटिव हिट, जुपिटर का 10th हाउस पे ये बता दिया, सैटर्न का है 11th हाउस पे। देखो इनका मरकरी 11th का भी हाउस पे, 10th में है ना मैम इनका। मरकरी का कहाँ है, मरकरी, मरकरी का 10th हाउस हाँ में ना हाँ TRN। मरकरी का 10th, हाँ मरकरी का भी 10th हाउस पे है। अब 10th हाउस पे सैटर्न। वही वही अगेन जो नीज पे ही, तो देखो वहां पे जुपिटर का भी है और इसका भी है। आप कोई भी एक एक हिट यहाँ पे एक्टिवेट करोगे, दोनों नहीं करोगे, पता चला हरा भी और पीला भी दोनों करके बैठ गए है ना, एक ही करोगे, जो बीच में से लाइन को एक ही ड्रॉ कर देगा तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मरकरी ने ही आपको आगे नेगेटिव दे रखा है, मरकरी ने ही पहले पॉजिटिव दे रखा है। आप या तो ग्रीन कलर करो या तो आप येलो कलर करो, दोनों येलो। भी दोनों में से कोई सा हल्दी लगा लो, नहीं तो जो इसके ये सब लगा। जो अपना बुध का जो जो चीजें होते हैं उनको अगर किसी तरीके से आप प्लेस कर सकते हो, नहीं तो सिंपल ग्रीन कलर के साथ जाओ आप, जहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आती वहां पे वो प्लेनेट का कलर ले लो आप। स्केच पेन से भी वो मार्क बना सकते हैं मैम। मार्कर से, हाँ मार्कर से मार्किंग भी तो जो कर सकते हैं ना। मार्कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, एकदम हो सकता है। अभी और कौन सा पॉजिटिव हिट है इनका, सैटर्न का मैम 11th में। सैटर्न का है 11th में, तो 11th वाला बॉडी पार्ट बताओ क्या बताया मैंने, 11 वाला एंकल। एंकल, तो एंकल पे ब्लैक थ्रेड, 11th साफ हो गया ना मैम? मैम 11th का एंकल और नी से साफ हो बीच गया में ना? नहीं है क्या मैम साफ हो ब्लैक। गया, हाँ साफ नीज, साफ हो गया ना 11th का? क्या हो गया सर, काफ हो गया ना, पिंडियां जो होती हैं, मतलब फीट और उसके बीच में, हाँ 11th का। हाँ, 10 नंबर राशि घुटने, 12 नंबर राशि फिट, बीच का फीट एंड पोर्शन जो बच एंकल गया, हाँ वो एंकल, 11th। वो आपका 11। नी कैप्स भी आते हैं, आपको पता है नी कैप्स एथलीट वगैरह पहनते हैं ना नी कैप्स, अगर आपको लगता है 10वीं घर पे हमारा कोई ऐसे पॉजिटिव, आप वो कलर की नी कैप्स पहनना शुरू कर दो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या कैसे कोई ग्रो से, वो प्लेनेट का कलर यूज कर लो आप, और पॉजिटिव हिट एक्टिवेट करो, और देखो आपका नेगेटिव हिट का जो लाइन है वो कट हो जाएगा, आपको मैंने यहीं फिर से इतना रिजल्ट आ जाएंगे। इतना पॉजिटिव तो नहीं करना चाहिए, दो एक एक या दो पॉजिटिव हिट कंप्लीट करने से हो जाएगा ना? बस बस बस, सारे पॉजिटिव हिट को प्लेस मत कर लेना बॉडी पे,
अरे वो खिचड़ी पक वही जाएगी। वही बोल रहा हूँ। लॉन्गेस्ट वाला करें तो वो सारों का ही ब्रेक कर देगा ना मैम। सपोज कीजिए 4th से 12th तक जा रहा है और 4th से 12th के बीच में अगर पॉजिटिव हिट आ रहा है, अगर हमने एक एक्टिवेट कर लिया तो सारों को ही ब्रेक कर दिया ना मैम उसने। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। जो आपका पहले ही बीच में पॉजिटिव हीट आ जा रहा है ना, और फिर आगे 3 4 जा रहे हैं, जो सबसे पहले हमें अच्छे घर पे वो मिल रहा है उसी को एक्टिवेट कर लो, आपकी आगे तक की लाइन कट जाएगी। अभी मैंने इसका पहले भी बताया था कि आप हर जगह देखो कि अगर मान लीजिए सेकंड हाउस पे आया, यहाँ पे सेकंड पे नहीं है, तो क्या करोगे आप? तो सेकंड हाउस का बॉडी पार्ट बताओ क्या है? अपर नेक हम्म। नेक से मैम। नेक। नेक। चांदी की नेक। चैन पहन लो। मून का हिट है, सूर्य का हिट है, तो क्या करोगे? कॉपर का कॉपर का पहन लो। रेड लॉकेट हिट भी पहन आते हैं, लो। जैसे कि कॉपर के हाँ लॉकेट्स आते हैं, वो डालो तो। हाँ हाँ हाँ, वो डाल लो। ओके। और जुपिटर का है तो गोल्ड चेन, ठीक है, गोल्ड चेन। गोल्ड चेन हो गया। वीनस का है तो व्हाइट गोल्ड बोलो। और भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वीनस के लिए तो कुछ नहीं भैया, व्हाइट गोल्ड हर बंदा तो नहीं ले पाएगा, उसको बोलो अपने यहाँ पे आपको इत्र डेली लगाना ओके। है ना? भाई इत्र तो खरीद ही पाएगा, व्हाइट गोल्ड नहीं ले पाएगा, इत्र तो ले पाएगा ना। इत्र बोलो कि मैम आपको इत्र जरकन यहाँ पहनने, पे, जरकन जरकन भी तो नेक पहन सकता नेक लाइन पे। हाँ नेक लाइन पे बोलो डेली आप यहाँ पे अपना इत्र लगाओ। है। मैम जर्मन पत्थर आता है हीरे का सब्स्टिट्यूट, वो भी पहन सकता है। हाँ मतलब देखो सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, हर चीज के हैं। आपको खुद से भी ये सोचना है कि यहाँ पे इस बॉडी पार्ट पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ। जहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए वहां पे आपके पास कलर है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में बता बताओ रहे हैं फर्स्ट वीनस एक का, नंबर वीनस का हिट। हाँ हाँ ये अभी रेमेडी बताइए वो वीनस के हिट के लिए। यस। वीनस का हिट अगर, वीनस का हिट अगर फर्स्ट उस पे आएगा, राशि पे आएगा, तो फर्स्ट राशि मतलब फर्स्ट हाउस फोरहेड मैम। फोरहेड। तो क्या करेंगे? चंदन का तिलक या टीका। कलर का चंदन का। ओके। चंदन, चंदन जो होता है ना, वो शुक्र का है। व्हाइट ओके चंदन, हाँ जी। यस मैम। व्हाइट व्हाइट चंदन, चंदन। लाल ये वाला नहीं, व्हाइट वाला चंदन वो और शुक्र है। केसर का बृहस्पति का है ना मैम, केसर। केसर केसर बृहस्पति का बृहस्पति। है। व्हाइट ये चंदन जो है शुक्र का है। किसी का फर्स्ट हाउस पे हिट दिख गया आपको, और मान लीजिए कि जुपिटर का है, तो आप क्या करोगे? केसर का टीका। वीनस का है तो आप बोलो व्हाइट चंदन का टीका आप लगा लो, है। सैटर्न का है तो ब्लैक डॉट सा, जैसे वो छोटे बच्चे के बिंदी सी नहीं बना देते हैं, उतना भी करेंगे तो भी चलेगा। और अब मैम केतु का आता है ब्लैक एंड व्हाइट। मार्स के तो कुमकुम लगाते हैं मैम, रेड कलर का, वो उसका रेड हाँ कलर हो हाँ गया। मार्स का वो हो जाएगा, मार्स का वो हो जाएगा। केतु केतु के लिए मैम ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक के ऊपर व्हाइट ऐसा कुछ करके। कोई कोई जरूरत नहीं है केतु का। आप वो हालांकि केतु का हम वो करते नहीं है ज्यादातर। राहुल केतु के आप देखोगे ना थ्योरी में, जैसे हमने वैदिक में तो सबसे ज्यादा बड़े नेगेटिव रोल ही राहु और केतु को दे रखा है, कि वहां पे तो यही है कि विलन जो है राहु और केतु और शनि ही है, और कोई है ही नहीं है ना। बट केपी में आप देखना, मतलब ऐसे आप जब हिट थ्योरी में आप सिम्टम मैच करोगे, तो कई बार राहु का कभी कभी आपको सिम्टम मैच हो सकता है, केतु का नहीं होता, ज्यादातर नहीं ही होता है। मतलब 99.99 केसेस में नहीं होता है। तो केतु के हिट को तो आप बिल्कुल छोड़ भी सकते हो, नहीं होता है। जितने लोग हिट थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने कभी नहीं देखा कि केतु तो के मैम हिट की वजह से। इस चार्ट में जैसे सन का 12th हाउस पे तो तलवों में लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप और मतलब मेटल को यूज करो, कलर को यूज करो, उनके इंग्रेडिएंट जो है वो यूज करो, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे करो। आप वैसे करके उसको, उस प्लेनेट को वहां पे एक्टिवेट कर रहे हो जहां पे वो पॉजिटिव दृष्टि दे रहा था, जहां पे वो पॉजिटिव हिट दे रहा था। हम सैटर्न भी पॉजिटिव हिट दे रहा है इसमें 9th पे। हाँ तो जैसे तो उसको 9 उस मतलब पॉजिटिव हिट को उसको एक्टिवेट करेंगे तो फर्दर जो नेगेटिव जा रही है वो टेक हो जाएगी। सैटर्न की प्लेसमेंट छठे घर में थी ना। इस चार्ट में तो सर 9th हाउस में सैटर्न की दृष्टि दे ही नहीं रहा कोई। नहीं दे रहा ना सर, टीआरएन पॉजिटिव नहीं, सैटर्न 10th में नौवे है।
9वें 10th पे और नहीं है 11th में सर, उस 11th पे में है, दे 10 रहा है पे और वो 11 12th पे और है। 11 हाँ 10 और 11 में। 11 पे दे रहा है। 11 हाँ पे जी दे हाँ रहा है। जी PRN हाँ, क्या है। उसी के लिए मैं बोल रही थी ना, एंकल पे ब्लैक थ्रेड बांध लो, अभी बोला था ना मैंने, एंकल पे ब्लैक थ्रेड बांध लो। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जिसके थर्ड हाउस पे दिख रहा है, थर्ड हाउस जो हमारे आर्म्स होते हैं, हमारे आर्म्स जो है थर्ड हाउस है। सॉरी, थर्ड हाउस नहीं कभी भी ये बोलोगे, राशि बोलोगे। ये राशि हम है, जो हिट आते हैं वो राशि से ही देखोगे, राशि पे ही आप एक्टिवेट करोगे। तो मान लो थर्ड हाउस को, अब जैसे थर्ड हाउस का कैसे मैंने बताया था कि कोई मेटल का ब्रेसलेट यूज कर सकते हो, सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का है, कॉपर का सूर्य का हो गया, क्या कहते हैं, ये मार्स का, कॉपर का हो गया, सॉरी, और ब्रास ब्रास भी आप जुपिटर के लिए यूज कर सकते हो। वैसे गोल्ड ज्यादा अच्छा है, गोल्ड ज्यादा अच्छा है, डायमंड यहाँ पे। ये तो हो गए आपके ब्रेसलेट, या फिर आप जो भी अगर वहां के लिए कुछ भी ऑर्नामेंट यूज कर, कड़ा वड़ा, जैसे मेल है तो कड़ा, उसका कड़ा। अब कोई बंदा आपको व्हाइट गोल्ड अफोर्ड करेगा या नहीं करेगा, गोल्ड का कड़ा कड़ा भी अच्छा खासा ही आएगा, तो सिंपल है, थ्रेड पहना दो, काम तो एक ही जैसा करना है। क्यों किसी की पॉकेट 1 लाख रुपए के लिए कटवानी है, हमारे घर थोड़ी ना आना है वो पैसा। वही थ्रेड, येलो थ्रेड बांध लो, लाल धागा बांध लो, है ना, उसके हिसाब से वो भी काम करेगा। मैम ग्रीन कलर का थ्रेड आता है वो मरकरी के लिए हो गया, मर्करी के येलो लिए, आता हाँ। है वो जुपिटर के लिए, रेड हो गया वो मार्स के लिए, और वीनस के लिए वाइट वीनस होगा के ना लिए मैम वाइट। आप व्हाइट व्हाइट कलर का लोगे। हम्म व्हाइट कलर का, देखो, व्हाइट में जो एक व्हाइट होता है दूध के कलर का, वो तो हो गया मून का। जो एक क्रीमिश व्हाइट है, वो होता है ऑफ वाइट शुक्र सा। का। हाँ, वो क्रीमिश व्हाइट है, वो होता है शुक्र का। जो एक ब्राइट व्हाइट होता है वो हमेशा चंद्रमा का कलर है। यहाँ पे दो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। जो क्रीम सा कलर है, जो ऑफ वाइट जिसको बोल दो, क्रीम सा बोल दो, ऑफ वाइट बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो शुक्र का कलर है। तो एक बिल्कुल सफेद वाला, अगर मून का है तो सफेद वाला, थोड़ा उसमें डल शेड, थोड़ा सा क्रीमिश टच जो हो गया, वो शुक्र के लिए, ऐसे। और नहीं तो देखो, चांदी का तो यार जो 2-4 हजार की कंसल्टेंसी आपसे ले रहा है, एक चांदी का तो वो बनवा ही लेगा। मून के लिए चांदी ही रेफर करो। वहां पे थ्रेड मतलब बोलो कि चांदी का आप एक कड़ा बनवा लो, पूरा भी नहीं बनवा पा रहे तो एक बनवा के उसमें थोड़ी ब्रेसलेट भी चांदी आप आते हैं मैम, लगवा। पतले पतले ब्रेसलेट भी आते हैं जेंट्स के जैसे हाँ चांदी हाँ में। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऑप्शन सभी तरीके का है ना, ऐसा नहीं है। तो चांदी आप पहना दोगे हाथ में, तो सही रहेगा। और चांदी का ढलाई वाला जो कड़ा होता है ना, चांदी का ढलाई वाला जो कड़ा होता है, वो वैसे भी मेल्स को पहनना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। मैम उसका ग्राम होता है ना, जैसे 50 ग्राम 30 ग्राम ऐसे कुछ पहनना चाहिए ना। चांदी, हाँ, उसमें ग्राम भी होता है, मेरे मेरे नोट्स में होगा, मैं देख के बता दूंगी, क्योंकि वो एक लाल हम किताब की 55 रेमेडी है। 50 हाँ 50 हाँ ग्राम का होता है मैम। हाँ, वो एक लाल किताब की रेमेडी है। ये तो यहाँ पे कड़े की बात आई थी तो मैंने बता दिया, वो मेल्स को पहनना चाहिए। टाई और वाला जो क्या होता है मैम ये? मैम उसमें आप ना सुनार जोड़ को नहीं होता, बोलते हैं ना। ढलाई वाले में जोड़ नहीं हाँ हाँ, होता वो उसमें ओके बिना जोड़ विदाउट, का होता है। ठीक, हाँ ओके हाँ जोड़। बिना हाँ, वो जोड़ वाला, बिना, ओके। जैसे हम बहुत सारे छल्ले बनवा देते हैं कि बिना जोड़ का छल्ला है ना, तो उसको ओके बोल देते हैं। आप सुनार को बोलोगे तो वो, जैसे ये मैंने, मेरे देखो मेरे हाथ में ये जो एक दिख रहा है आपको, ये गोल्ड का छल्ला है, ये बिना जोड़ का ही छल्ला है, इसको ढलाई ओके। वाला बोल देते हैं। तो आप, ये मैंने जुपिटर की फिंगर में पहन रखा है, क्योंकि हमारी जो फिंगर्स है ना, वो भी बता रही है कि वो शनि की हैं, कौन सी फिंगर कौन सी प्लेनेट की होती है। तो अगर हम मैंने तो, क्योंकि जुपिटर, क्योंकि काम हमारा मुझे लगता है, और क्योंकि कंसल्टेंसी जो है वो जुपिटर से रिलेटेड ही है, तो हमारा तो इस करके मैंने उसको एक बिना जोड़ का एक छल्ला गोल्ड का जुपिटर की फिंगर में डाल रखा है। वो ये एक ऐसा तो चीज है मैम ये जो हर कोई कर जिस सकता है। जिस उंगली में पुखराज पहनते हैं उसी में डाला होगा ना, हाँ, फर्स्ट ये वाले। एक ये एक ऐसी चीज है, ये कोई भी कर सकता है। जो ढलाई वाला कड़ा जो मैंने मेल्स के लिए बताया, ये कोई भी कर सकता है, और ये मेल्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई मैम पहनना चाहे चाहता है हिट आ तो। रही हो नहीं आ रही हो, सॉरी। चाहे हिट पॉजिटिव हो नहीं हो,
वो मैंने इसीलिए स्पेशली बोला है उसके लिए कि पॉजिटिव हिट है तब तो पहनना ही पहनना है। बट अगर कोई हिट भी नहीं है, ये एक लाल किताब की एक रेमेडी है, बहुत ही सटीक रेमेडी है, और ये अच्छा ही रहता है वहां पे। तो आप वो मैंने कड़ा पहना हुआ था बिना, काफी दिन से, मैंने उतार के रख दिया। नहीं नहीं सर पहनो। हाँ मैम, पहले मैंने भी पहना था, वो काला हो जाता था, वो कपड़े काले कर देते काला थे, हो इसमें जाता है ना, आता तो नहीं अरे बिना उसके आता है मैम। मेरे हस्बैंड ने पहन रखा 6 साल से, मतलब ढलाई वाला, वो विदाउट जोड़ का, काफी टाइम से पहना है। वो एकदम मतलब प्योर व्हाइट वाला वो है, मतलब तो वो बिना किस उसका। मैम, अगर प्योर चांदी का लेते सिल्वर तो वो का ना पहनना है कपड़े मैम। कफ काले कर देता सिल्वर है का। वो, सिल्वर सर कफ ना चांदी को कमीज के साफ काले। करने के होते हैं ना दो तीन चीजें, क्योंकि देखो मैंने नहीं मैंने ना मैम, अपने कपड़े मंदिर में काले कर भी। देता है, कफ कफ काले कर देता है सर सर बड़ा। ये जो चांदी रहती है ना, हम्म, ये अच्छे सोनार के पास से ले लो आप। जैसे कि उसमें काला बॉम्बे नहीं में ना, करता वो। हाँ अच्छा बॉम्बे में वामन हरी पेठे है जैसे, अच्छा। तो उनका मतलब चांदी आप लेते वही कह रहे हो कि प्योर 99% वाली चांदी करके ऐसा कुछ होता है, जैसा और हाँ आप। अच्छी चांदी, ये अच्छा अच्छी होता चांदी है, काटने मतलब की जो होती मैंने है। नहीं बताया वो ना, ये तो बात वो बात में काला। मैंने बता दिया, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब इसके लिए जो लाल किताब का अगर सेंटेंस बोलूं, तो वो ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को टोक लग जाती है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो टोक लग जाएगी, कुछ घर में सुख समृद्धि हो रही है तो टोक लग जाएगी कि यार पता नहीं इसके घर में तो हर 2 साल बाद नई गाड़ी आ रही है, ये तो अच्छा प्रॉस्पेरस हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और लाल किताब की अगर वर्डिंग में बोलूँ तो उसमें तो ये बोला गया कि आ, अगर आपने ये पहन रखा है तो आप रात के 12 बजे जाके शमशान में खेल के आ जाओ, कोई भी आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये इतना चांदी सेफ का है, तो कड़ा ये ना, मैम वो लोहा का क्या किसका कड़ा सिल्वर का नहीं, कड़ा पहनते हैं? बोले। चांदी का ढलाई वाला कड़ा। हाँ वो मैम चांदी का वो स्पेशली ढलाई जैसे वाला। लाल ये किताब में बताते हैं पंजाबी, 50 एक्चुअली ग्राम का होना चाहिए, एक्चुअली 50 एक्चुअली या उसका 30। कोई काट होगा कि आप फुल ये होगा, नहीं जोड़ नहीं, होगा? वो बिना जोड़ का होगा सर, वो मैंने मैम अभी एक बिना मतलब जोड़। जिसका पंजाबी, दिखा है ना आपको, ये बिना पंजाबी जोड़ लोग का। पहनते हैं वही ना, वो रहता है वैसे पूरा का। हाँ मतलब एक्चुअली देखो, कोई कोई इसे फैशन एसेसरीज के रूप में पहनता है, कोई गोल्ड पहन रहा है, कोई कैसा पहन रहा है। बट चांदी का मेल्स के हाथ में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि देखो मेल्स क्या होते हैं, हम लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन मेल्स को कोई भी हमारे सोसाइटी में रिलेटिव्स में डेथ होती है तो वो हर जगह जाते हैं, वो शमशान भूमि में भी जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं। तो और उनको रात बिरात, मतलब हम लोग टाइमली फिर भी घर में होते हैं, वो 11 बजे 12 बजे भी आ रहे हैं। वो तो ये बहुत प्रोटेक्शन करता है उनकी, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये तो एक क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस एक चीज मेरे दिमाग में आ गई तो मैं बता देती हूँ, जब कभी कुछ आ जाता है तो दाहिने ये हाथ अच्छा में ना रहता क्या बाएं हाथ में? कोई है। भी हाथ में पहनने से? राइट हैंड में पहनो, राइट। राइट हैंड में पहनो, जैसे और बहुत अच्छा है, मैम मेल्स के लिए बहुत अच्छा है। गुरुद्वारे में भी हम जो स्टील का देते हैं तो वो भी वही चीज है कि वो डिफर कर जाती नहीं है? नहीं 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 वो नहीं, स्टील हो गया स्टील ना नहीं सर, वो सर, चांदी का चाहिए। चांदी का चाहिए, वो भी बिना जोड़ का चाहिए, नहीं, ढलाई वाला जैसे उसको बोलते हैं। सिख भी पहनते हैं सारे गुरुद्वारे, वो मतलब लेके एक गुरुद्वारे से लेके पहनते हैं क्या उसका स्टील का, तो उसका भी कोई इफेक्ट रहता ही होगा ना? अब वो उनके धर्म में उनका कुछ उसका होगा, मुझे उसके बारे में एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है। बट ये जो मैंने बताया, ये देखो मैंने उसका रीजन भी बताया, क्योंकि मेल्स को हर जगह जाना होता है, किसी डेड बॉडी को भी लेके जाते हैं, कहीं शमशान में भी जाते हैं, तो ये किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आपको बचाता है। मतलब मैंने आपको ये तक सेंटेंस बता दिया जो पढ़ाया जाता है, जो ये ही बोला जाता है कि भैया अगर आपने ये पहना है तो आप शमशान भूमि में डेली रात के 12 बजे जाओ और खेल के आ जाओ, आपको आपके पीछे कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, इतना प्रोटेक्शन देता है। तो उसका वो कोई अच्छा वेट है। होता है मैम? वेट होता है, मैं मेरे नोट्स में लिखा रखा है, मैं आपको बता दूंगी कल, नेक्स्ट मैम क्लास में मैम बता दूंगी। 50 ग्राम होता है, 50 ग्राम या फिर 30 ग्राम, तो में मतलब अगर 50 ग्राम नहीं बनवा सकते तो 30 ग्राम का बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर मनोज जी ने ऐसा सुना है तो ऐसा ही होगा, बाकी मैं एक बार नोट्स में से देख के आपको बता दूंगी प्रॉपरली, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को बताया, बट एग्जैक्टली मेरे भी दिमाग में नहीं है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगी। जो भी है मैं एक बार पढ़ के बता दूंगी। मैम मैंने एक जगह में सुना है एक्चुअली, चांदी का चेन गले में पहनने से राहु का कंट्रोल हो जाता है। चांदी का चेन 70 से 80% लोगों को सूट करती है, बट हम हाँ, इसको एकदम जनहित में जारी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हाँ, मैक्सिमम लोगों को चांदी की चेन पहनना अच्छा रहता है, बट सौ इसीलिए मैंने परसेंट में से पहना सौ है। परसेंट 100 में से 100 ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। बट मोस्टली केसेस में चांदी की चेन अच्छी होती है कंपैरेटिवली गोल्ड। बट वो जो जितने लोग पहने वो अच्छा ही रहता है, और चेन नहीं पहन रहे हो कड़ा पहन लो, चांदी वैसे भी बॉडी पे अच्छा रहता है,
इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम गोल्ड नहीं पहनाते, चांदी पहनाते हैं। जितने रिलेटिव्स आते हैं वो सब चांदी लेके आते हैं, उसके पीछे लॉजिक और है। मैम और मैम इस साल सुना एक्चुअली एक उसका मैडम का नाम क्या है एक्चुअली, ये मैं देख रहा था यूट्यूब में। वो पर एक मैडम बोल रहे थे इस साल क्या चांदी का कोई भी चीज बीवी को गिफ्ट करने से वो कुछ करवा अच्छा चौथ ही पर होगा। था सर, गया वो सीजन, तो वो ना गया ओकेजन। ना सर एक्चुअली किसी वहां भी पर बोला पसंद है इस जिस साल दिवाली में, पे कर देना। इस साल में। अरे वो हर साल का होता है, इस नहीं साल में वो नहीं। हर साल का होता है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हर साल का हो सकता है। और अभी कोई नहीं, अगर करवा चौथ पे नहीं हुआ है तो धनतेरस पे दे सकते हो, दे सकते हैं। चांदी की मैम पायल गिफ्ट कर दो। आपने बोला शुक्रवार को पान खिलाना है, तो शुक्रवार को भी दे सकते हैं, कभी भी। हाँ, स्पाउस मैम इस अमावस्या को किस दिन पान खिलाएंगे? सर अमावस में देखो, हमें अगर 12:30 बजे तो हमको 1 तारीख को ही मिलेगी। और इस वाली और अमावस को जरूर करना, क्योंकि लक्ष्मी जी को पान का बीड़ा चढ़ता ही चढ़ता है, इसीलिए मैंने वो रूटीन में बता रखा है आपको। और ये तो स्पेशल कार्तिक मास की अमावस है, तो जरूर करना, कोई भी मैम स्किप मत करना। 12:37 पे ही करना है ना ये वाला, तो इस बार भी हाँ, 1 तारीख को मिलेगा 12:37 पे 12:37। हमको। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या? रिकॉर्डिंग गजेंद्र जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, वो लोग जो सुनते हैं फिर। किसके पास है? गजेंद्र जी के पास ही है ना होस्ट? जी गजेंद्र मैम। सर, गजेंद्र गजेंद्र जी के सर, पास है। वो शायद कहीं बिजी हैं। गजेंद्र सर, वो रिकॉर्डिंग में बहुत लंबा हो जाता है तो। चलो, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर आज का सेशन ऐड करते हैं, फिर तो मंडे को मैम मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। पॉजिटिव हिट है तो उसको हम इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, और नेगेटिव है तो उसको फिर उसके भी पहन लें क्या, जो निशान डॉट जो नेगेटिव का क्यों पहनना है? नेगेटिव का क्यों पहनना है? हाय राम। नहीं, मैं पूछ सर रहा हूँ इतनी कि जो क्रिएटिविटी मत दिखाओ, ना ना ना, इतनी क्रिएटिविटी नहीं सर, ये ज्यादा हो गया। नेगेटिव हिट का तो अगर पहन रखा है तो उसको उतारो। मान लीजिए सेकेंड हाउस पे जुपिटर ने अगर नेगेटिव हिट दे रखा है और आपने गोल्ड चैन पहन रखी है, बस ऐसे ही पहन रखी है, क्योंकि जनरली गोल्ड चैन आजकल सब हर कोई डाल के ही रहता है, तो उसको हटा दो, उसको हटा दो। और अगर मार्स ने सही है। थर्ड हाउस पे नेगेटिव हिट दे रखा है तो ये जो हम कलावा बांध के रखे रहते हैं ना, इसको भी हटा दो। अगर ठीक देखो है। आप नेगेटिव हिट का बस ये देखना है कि जहां पे दे रखा है वो हम देखो, कलावा मोस्टली सनातन में सब लोग पहने ही रहते हैं, मैं भी। और कलावे के लिए एक और चीज, कलावा कभी भी आप 21 डेज से ज्यादा मत पहना करो उसको, 21 दिन में, या ज्यादा कर रहे हो मैक्सिमम 1 मंथ में उसको चेंज कर दिया करो, फिर वो नेगेटिविटी को भी खींचता है। तो इसलिए कलावा, कुछ लोग 6-6 महीने तक यही कलावा पहने घूमते रहते हैं, वो बेचारा बदरंगा भी हो जाता है तो भी पहने रहते हैं, तो नहीं करना चाहिए। कलावा हमेशा हमें टाइम टाइम से चेंज, अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो मंदिर तो जाते ही हो ना, वहां के पुजारी से बोल दो, पंडित जी से बोल दो, उसको दे दो 50 रुपए पंडित जी को, वो आपके हाथ में कलावा बांध देंगे। तो कलावा भी हमको टाइम टाइम पे चेंज करना चाहिए। कलावा एक्चुअली अच्छा होता है, बट ये देख लेना कि थर्ड हाउस पे नेगेटिव हिट ना हो मार्स का, बाकी सबको पहनना चाहिए, अच्छा है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ दिवाली में, स्पेशल। दिवाली ये सब स्पेशल। क्लास और बहुत सारी चीजें मैं उस पे बताऊंगी आपको जो एक्चुअली काम करती हैं। ये कोडी, ये तो सब नॉर्मल है, आपको बहुत भर भर के मिलेगा। एक्चुअली जो चीजें काम करती है वो मैं आपको बताऊंगी, कि आपको कब पूजा करना है, प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम के लिए करना है, वो सब चीजें। हालांकि वो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए ही करना है तो स्थिर लगन में करना है। और उसमें एक और मैम, जैसे कि हम कौन सी लगन कई में जैसे कि मैम? पंडितों से करवाते हैं पूजा, लेकिन अगर मान लो कोई पंडित से नहीं करवाता, सेल्फ करता है, तो वो मतलब उसका क्या मतलब कि विधान विधि रहता है हाँ हाँ, वो? वो मैं सारा बताऊंगी, जो एक आप लोग खुद से जितना मैम कर आपने पाओगे कौन वो सी मैं लगन में बताया? स्थिर लगन। वृषभ। स्थिर लगन। अच्छा, जो स्थिर स्थिर लगन है, लगन। जितनी भी स्थिर लगन है तो उसमें हमें अरे करना। सर स्थिर लगन एक्चुअली 4 बजे से वो शुरू हो रहा है, तो पहले तो मेष ही आएगा, मेष में तो होगा नहीं। हम्म। अब ये 2 घंटा, स्थिर 6 बजे लगन और फिर वृषभ, ऋषभ। वृषभ आएगा, वो हाँ दूसरा नंबर पे आएगा, छः वो बजे 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा, हाँ। उसमें कर लो, सबसे बेस्ट टाइम है। और वो निकल मैम ये गया तो मैम। पंचांग में भी रहता है मैम, ये राशि का जो आप बोल रहे हो, जैसे कि मेष ऋषभ, ये इसका ना मेंशन? ना ना, अरे आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लास में पढ़ाते तो हैं, हर 2 घंटे बाद लगन चेंज होते हैं।
हाँ ओके ठीक है, वो तो हर एवरीडे 2 फिर घंटे वो चेंज होएगा, ठीक हर है। 2 घंटे बाद अब जिस टाइम तिथि चेंज हो रही है, कि मान लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि से द्वितीय तिथि लग रही है, तो पहला ही लगन आएगा ना, पहले 2 घंटे, ओके ओके, तो फिर मतलब मे दूसरा से आएगा। स्टार्ट होके फिर वो हाँ, हाँ, मीन तक 12 जाएगा मतलब। 12 लगन है हाँ, तो 24 घंटे में चेंज हो जाती है। ओके 24 घंटे में पूरे चेंज होते हैं ना ऐसे। सूर्य उदय मैम से हाँ। कल के लिए भी कुछ बता दी, कल भी तो पुष्य नक्षत्र है, कल का लिए क्या रेमेडी है? हाँ, बच्चों का पुष्य है, कल नक्षत्र है बच्चों क्या? का वो है, क्या वो होता है ना? कल अहोई कोई अष्टमी है। अष्टमी, हाँ, और ये अष्टमी, हाँ। ये कोई आपकी अष्टमी। गणेश गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति कितने इंच की बोली थी, सिल्वर की? आप अपनी फिंगर के साइज से देख लो, जितनी बड़ी आपकी फिंगर है उतनी उतनी बड़ी। फर्स्ट वाली। हाँ, हाँ, अपनी अपनी फिंगर के साइज से ही आप चांदी की गणेश जी और लक्ष्मी जी ले सकते हो, जितनी बड़ी आपकी फिंगर है उसके हिसाब से ले लो। ओके। तो हाँ, कल पुष्य नक्षत्र है। देखो, पुष्य नक्षत्र के बहुत मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा, ये कुछ हमारे जो नक्षत्र होते हैं, या जैसे कुछ स्पेसिफिक मुहूर्त होते हैं, ये हमारा जो सौर मंडल है उसमें वो कुछ ऐसी चीजें, पॉजिटिव चीजें होती हैं कि वो टाइम पे आप कुछ भी चीजें कंपैरेटिवली अदर टाइम, इस टाइम पे जल्दी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। उन्हीं में से एक मुहूर्त होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में हमेशा ध्यान दो कि ऐसे भी अगर गुरु पुष्य नक्षत्र कभी भी आ जाता है, हम सोचते हैं कि सिर्फ धनतेरस पे आप लाओ या ना लाओ, अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो पुष्य नक्षत्र पे, क्योंकि कल वीरवार भी है, ठीक है, कल और गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो कल के दिन आपके लिए आप धनतेरस को नहीं भी लाओगे, झाड़ू ले आओगे चल जाएगा। कल के दिन अगर चांदी लेके आओगे वो बहुत अच्छा है, कल से ही उसको फिर पूजा करो टिल भाई दूज, उसको अपने मंदिर में ही छोड़ देना। तो किसी भी टाइम कर ले आए? हाँ, कल सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से पुष्य नक्षत्र है और परसों सुबह तक है, तो आपको पूरा दिन मिल रहा है। तो वो झाड़ू वगैरह जो लाते हो अभी चले आए? वो तो वो धनतेरस पे आएगी धनतेरस कल, पे। ठीक है। ठीक है। उप और क्या ला सकते हो, देखो गुरु पुष्य नक्षत्र पे हमेशा केसर डाल के शिवलिंग पे जल चढ़ाना, केसर डाल के शिवलिंग पे जल चढ़ाना, या फिर दूध और केसर, जो गज केसरी हो गया ना, इसको शिवलिंग पे चढ़ाना। जो जुपिटर के डोनेशन होते हैं, येलो दाल केले, ये आप मंदिर में चढ़ाना, मतलब चना दाल और केला ये मंदिर में चढ़ाना, ये बहुत, तो मैम इस दिन को हल्दी भी मिला के चढ़ा सकते हैं ना? बिल्कुल पानी में हल्दी की हल्दी। गांठ ले सकते हो, हल्दी का पैकेट ले सकते हो, ये आप दे सकते हो मंदिर में चढ़ाना। और अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ करना, या फिर जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये आपके भगवान जाने कितने ही कलेशों को कट के ले जाता है, अगर गुरु पश्चिम नक्षत्र पे आप कर लिया तो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हार्डली आप 40-45 मिनट लगता है। अगर उतना नहीं कर पा रहे तो उसमें जो 1000 नाम होते हैं विष्णु जी के, उनको तो आप कर मैम लो। अगर यूट्यूब पे चला के सुन ले तो, घर में चला दे, इससे होगा कुछ? हाँ सर, कुछ ना करने से कुछ बेहतर है, बट अगर कर लो तो गुरु पुष्य नक्षत्र कई महीनों में जाके एक मिलता है, तो पढ़ ही लो। ठीक है मैम, पढ़ेंगे। हम्म चांदी का कुछ लेके आ रहे तो उसको जरूर आप अपने घर के मंदिर में रखो, उस पे केसर का टीका लगाओ, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। चांदी जरूर लेके आओ, कुछ नहीं लेके आ रहे चावल ले आओ और चना दाल ले आओ, मतलब सोना और चांदी लाया जाता है, चना दाल ले आओ जुपिटर का, और चावल ले आओ, एक ही चीज हो गया। एक चावल का पैकेट, एक वो, रख दो मंदिर में अपने लाके, भैया यही था। हल्दी की गांठें ले आओ, ये, और इन्हीं चीजों की डोनेशन करके आओ। कल मंदिर में जरूर जाओ, केले की जल में चना दाल, हल्दी का टीका, घी का दिया जरूर जलाना है, पीपल के नीचे जरूर जलाना है। और केले की जड़ को, मतलब ये जो चीज आप नॉर्मली वीरवार को करते हो, अगर आपने ये कल में कर दिया तो मतलब गुरु पुष्य नक्षत्र में आप जो चीज करते हो, डोनेशन करते हो, तो वो 1000 टाइम आप वापस आके आती है। कुछ परचेसिंग करने का भी तो मतलब यही होता है कि आप अगर इस नक्षत्र में ये चीज लेके आ रहे हो तो ये प्रॉस्पेरिटी लेके आती है आपके लिए, उसका पर्पज यही है कि प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। और अगर आप इसको उस प्लेनेट के पर्टिकुलर होरा में कर लेते हो,
जैसे हो रहा क्या होता है कि कोई भी दिन होता कब है गुरु के जब होरा में मैम, जैसे कल का गुरु गुरु के का हो, होरा में। हाँ हाँ, उसमें कर लेते हो तो वो और भी बेस्ट है। हालांकि पुष्य नक्षत्र कल पूरे दिन है, अगर वो टाइम पे नहीं हो पा रहा है, वो टाइम पे अगर और कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप गुरु के मंत्र को चैंट कर लो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, या फिर 1000 नाम कर लो, या फिर और कुछ भी नहीं आता ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर लो। है ठीक है। पीले जो मैंने वो चावल वाली रेमेडी बता रखी ना, हल्दी लगा के चावल, वो आप अपने चावल कल के दिन में कर लोगे, वो बहुत अच्छा है। चेंज कर दो पुराने वाले चावल को, कहीं पे भी पोटली में बांध के किसी भी पीपल के नीचे रख देना, वो चींटी चटे खा लेंगे उसको। और ये आप कल उसको चेंज कर सकते हो। कल गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसका जरूर फायदा उठाना, बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। अपने बच्चों के लिए कल क्योंकि बच्चों से भी अगर देखोगे तो बच्चों से पढ़ने के रिलेटेड चीजें आप लेके आओगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ भी आप स्टेशनरी उनके लिए लेके आ सकते हो, या फिर कोई भी बुक उनके लिए ले सकते हो, तो ये लेके आओ बच्चों के लिए। और क्या कर सकते हो बच्चों के लिए आप, कल बच्चों को जरूर मंदिर लेके जाना और दूध में केसर डलवा के उनको जरूर चढ़वाना। ये अपने बच्चों को फोर्सफुली ले जाओ कि चलो आज चलते हैं। बहुत इतना भी कर लिया ना, गुरु पुष्य नक्षत्र में जो करोगे उसको मल्टीप्लाई होके ही आएगा आपके पास, खाली नहीं जाएगा। बहुत हाई एनर्जीज होते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो इतना भी करोगे तो सोते सोते अगर रात को सोने से पहले भी आपने जो इस चैंटिंग होती है वो आप कर ली तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। कल तो सुबह जब उठोगे ना, अगर आप 4 बजे भी उठते हो तो भी पुष्य नक्षत्र है उस टाइम पे। 5 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे तो भी पुष्य नक्षत्र मिलेगा। तो कल जरूर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु खुशहाली के कारक हैं और गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत कम मिलता है। केसर का टीका नहीं लगाना है, खुद को लगाना है, बच्चों को लगाना है। केसर का टीका अपने घर के भगवान जी को लगाना है, अपने विष्णु भगवान जी को लगाना है। आप अपने लॉकर पे लगा सकते हो, केसर से स्वास्तिक बना सकते हो। केसर रोली और चावल, केसर रोली और चावल को मिक्स करके इससे आप टीका, आप सॉरी स्वास्तिक बना सकते हो, अपनी मेन एंट्रेंस पे बना सकते हो, अपने मंदिर पे और अपने घर के लॉकर पे। बहुत सारी चीजें हैं, आप उसके कुछ भी परसेंट करोगे आपको मिलेगा, कुछ ऐसे नहीं जाता है। बट हाँ ये चीजें है कि धीरे 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 करते करते हमें दिखने लगता है कि हाँ जिंदगी में कुछ कुछ चीजें चेंज आ रही हो रहा है। तो कल का दिन हमें वेस्ट नहीं करना है, कल जरूर करना है। ठीक है। मैम मैम कपड़े वगैरह भी ले दूध सकते के कल क्या? साथ जो कपड़े केसर वगैरह का, लेने हो तो? बिल्कुल ले सकते हो, येलो कलर के कपड़े खरीद लाओ। अगर येलो कलर के नहीं ले रहे हो तो फिर कोई भी कलर के ले लो, बट कपड़े खरीदना भी बहुत अच्छा है। कल के दिन शॉपिंग करना बहुत अच्छा है। कपड़े खरीदो, कोई मेटल और खरीदो, क्रॉकरी वगैरह मेटल भी, मतलब कुछ भी ले सकते हैं? क्रॉकरी। देखो ये सब चीजें आप धनतेरस पे लो। कल अगर सोना चांदी कुछ नहीं तो चावल और चना दाल ये सब लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये लेके घर कपड़े, के मंदिर में रखना है। हाँ घर के मंदिर में रखो मेटल्स को, पूजा करो, अगले 1 हफ्ते तक पूजा करना है उसका, बस। फिर उसके बाद अपने लॉकर में प्लेस करना है। मैम एक्चुअली ठीक है। चावल और दाल का क्या करना है? चावल और दाल को, ये चावल और दाल को आप कल के लिए एक चांदी के बर्तन में, अगर कोई घर में है आपके तो उसमें गंगा जल भर के रख के उसको कर सकते हो। फिर अपने घर में इसको सबको पीने के लिए दे सकते हो, या कुकिंग या दाल वाल बना रहे हो उसमें डाल सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन आपने गज केसरी कर दिया। चांदी का बर्तन मून और गंगा जल इज जुपिटर। ठीक है। आप कुछ भी नहीं है, पीतल का लोटा है, पीतल के लोटे में चावल भर के रख दो अपने उसमें। अगर नहीं है तो पीतल का लोटा ही खरीद लाओ कल, उसको पूजा करो। अगले 7 दिन वहीं पे ही रहने दो, 7-8 दिन जो भी हमारे त्योहार के टाइम रहेंगे वहीं पे रख दो। और फिर उस चावल को आप आ, अपने पूरे घर के चावल में मिला लेना। ठीक है, चावल और दाल एक साथ वहां पर रखूंगा, चावल और दाल दोनों? एक साथ मिक्स नहीं करना है, मिक्स भी दोनों कर लो अलग अलग? चाहे। हाँ मिक्स भी कर सकते हो, मिक्स करोगे तो और भी अच्छा है। आपने दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है। हम्म। यानी ये सब घर के मंदिर में रखना है हमें,
चावल खरीद के दाल। लाना है, मंदिर में रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान दो, जैसे धनतेरस पे लोग बर्तन खरीदते हैं, बर्तन को खरीद के कभी भी खाली नहीं लाते। अब लोग गिलास ला रहे, कटोरी ला रहे, थाली ला रहे, उसको खाली लेके आ रहे हो। तो आप खाली लेके आ रहे हो धनतेरस के दिन, वो खाली कुछ नहीं। अगर आपने थाली खरीदा है, लोटा खरीदा है, कुछ भी खरीदा है आपने, उसको खाली मत लाया करो कभी अपने घर में ना, उसमें कुछ ना कुछ भर के लाया करो, खाली नहीं लाते कभी। तो आप वैसे खाली आप ही क्या चम्मच नॉर्मल, क्या चीज भर के अगर मतलब लेके आए? सुनो, अगर आप नॉर्मल बर्तन खरीदने जा रहे हो, ऐसे ही कुछ मुहूर्त नहीं है, जैसे कल गुरु पुष्य नक्षत्र है या फिर धनतेरस है, इसका बात कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि अब नॉर्मल आप कब भी खरीद रहे ला रहे हो तो उनमें भी भर के लाओगे, वो तो आपको छोड़ दो। लेकिन जैसे हम कुछ स्पेशल मुहूर्त में खरीद के लेके आते हैं बर्तन, तो उसको भर के लाना चाहिए। कुछ भी, अरे आप बाहर से कोई भी परचूने की शॉप से आप कुछ भी ले लो, कोई बिस्किट का पैकेट रख लो उसके अंदर, फ्रूट्स पे मैम कुछ भी लग कुछ भी रख लो। कोई बिस्किट का पैकेट रख लो, कोई दाल का पैकेट रख लो, कुछ भी आप, मतलब कोई भी चीज आप, ग्रोसरी कुछ भी रख के, लेकिन खाली बर्तन नहीं लेके मतलब आते अपने उसके घर पे साथ में मतलब स्पेशली। हम लेना चाहिए, कुछ ना कुछ साथ में लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। मान लो आप चम्मच ही ले रहे हो, आपने 12 चम्मच का एक सेट ले लिया, उसके साथ में आप कोई कटोरी ले लो और इस कटोरी को भर के ले आओ आप, कुछ भी ले आओ इसमें डाल के। तो खाली बर्तन को लेके एंटर नहीं करते हैं ऐसे। और मैम आपने दूध के साथ जो केसर बोला, वो शिवलिंग में जाके देना पड़ेगा? दूध में केसर बोला उसको, शिवलिंग उस, के ऊपर। हाँ वो चढ़ाना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दूध में केसर डाल के आप पी भी सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। और कल केसर वाला ही दूध बनाना घर पे, और नहीं तो फिर हल्दी वाला बना लेना। ठीक। ठीक है, अब क्लास बंद करें? यस मैम। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड गुड नाइट। नाइट गुड मैम। नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।